तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी टाइम लूप मूवी लेकर आया हूँ जो आपका दिमाग घुमा देगी और इसे पूरा देखने के बाद आप खुद ही बोलोगे कि भाई ऐसी मूवी आज तक मैंने नहीं देखी। लेकिन फिल्मोटर भाई का एक ही रिक्वेस्ट है कि मूवी को ध्यान से देखना। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो अपने डरे हुए बच्चे को शांत कर रही थी और इससे बोल रही थी कि डरने की कोई बात नहीं है, जो तुमने देखा ये सिर्फ और सिर्फ एक बुरा सपना है। इस लड़की का नाम जेस है और इसके बेटे का नाम टॉमी है। टॉमी जब ड्रॉ बना रहा था तभी इससे कलर नीचे गिर जाता है, जिसके कारण जेस इसको साफ कर रही थी। तभी कोई इनके दरवाजे की घंटी बजाता है, जिसे देखने के लिए जेस बाहर आती है, मगर बाहर कोई नहीं था। इधर उधर देखने के बाद ये अपने पड़ोसी जैक से पूछती है कि क्या तुमने किसी को देखा जिसने अभी अभी मेरे घर की घंटी बजाई है। जिसके जवाब में जैक कहता है कि नहीं, मैंने किसी को भी नहीं देखा है। फिर ये घर के अंदर जाकर कपड़े पैक करने लगती है क्योंकि आज इसे कुछ दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जाना था। जेस अपने बेटे को समझाकर कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन न जाने क्यों जेस का बेटा टॉमी बहुत डरा हुआ था। और दूसरी तरफ हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो उस ट्रिप पे जाने के लिए तैयार होते हैं। कुछ देर बाद जेस भी यहाँ आ जाती है। जेस को अकेला देखकर ग्रे पूछता है कि आखिर में तुम्हारा बच्चा कहाँ है, क्या वो हमारे साथ नहीं जा रहा है। जिस पर जेस कहती है कि वो अभी स्कूल गया है। यहाँ पे ग्रे नोटिस करता है कि जेस झूठ बोल रही है, लेकिन ना जाने क्योंकि आज स्कूल बंद है। जिस पर जेस कहती है कि कोई बात नहीं है, हम आगे की बात करते हैं क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे थोड़ी देर सोना है। इसके बाद ये सभी के सभी लोग सफर पर निकल जाते हैं। इधर जेस बोट में सो रही थी कि तभी इसे एक सपना आता है और ये अपने सपने में देखती है कि ये समुद्र के किनारे बेहोश पड़ी हुई है। और तभी अचानक ये जाग जाती है और फिर ये ग्रे के पास जाती है और बातें करने लगती है और इससे कहती है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ और ये सब मेरे साथ पहले भी हो चुका है। जिस पर ग्रे इसे समझाता है कि कभी कभी सबके साथ ऐसा होता है और इसमें टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। और थोड़ी देर बाद यहाँ पे अचानक से हवा चलना बंद हो जाती है और तभी इनकी नजर दूर से आने वाले तूफान के ऊपर पड़ती है। ग्रे तुरंत ही नीचे जाकर किसी और बोट से संपर्क करने की कोशिश करने लगता है। तभी दूसरी तरफ से एक लेडी की आवाज आती है जो कह रही थी कि उसने सबको मार दिया है, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन जब तक ये सब कुछ समझ पाते तब तक यहाँ तूफान आ चुका था और ये तूफान इतना भयानक था कि इनकी बोट जो होती है वो पलट जाती है और ये सभी के सभी पानी में गिर जाते हैं और ये लोग किसी तरीके से अपनी जान बचाते हैं। कुछ देर बाद परेशान होने के बाद सब कुछ अचानक से शांत हो जाता है। सभी लोग पलटी हुई बोट के ऊपर आराम से बैठ जाते हैं। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि इनका एक साथी नहीं मिल रहा है। तभी ये लोग देखते हैं कि सामने से एक बहुत बड़ी शिप आ रही है। अब ये लोग बहुत खुश होते हैं। इनको शिप पर एक आदमी दिखाई देता है जिसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। ये लोग उस शिप से मदद मांगने की कोशिश करते हैं लेकिन उधर से कोई भी मदद नहीं आती। फिर ये लोग किसी तरीके से इस शिप पर चढ़ जाते हैं। जब ये लोग शिप के अंदर आ जाते हैं तब इन्हें पता चलता है कि शिप के अंदर तो कोई है ही नहीं। फिर जेस इन लोगों से वही बात कहने लगती है कि ये यहाँ पहले भी आ चुकी है, जिस बात पर ग्रे को इसके ऊपर गुस्सा आने लगता है और ये इससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम्हें किसी डॉक्टर की जरूरत है। और तभी इनको लगता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है। तभी यहाँ पे डोनी को एक चाबी मिलती है जिसको देखकर जेस कहती है कि ये चाबी तो मेरी है, क्योंकि इस चाबी के छल्ले में जेस के बेटे की तस्वीर थी। इसीलिए सबको यकीन हो जाता है कि ये चाबी किसी और की नहीं बल्कि जेस की ही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तभी इन्हें याद आता है कि हो सकता है ये चाबी लेकर हेटर यहाँ आई होगी। इसीलिए ये लोग अपने साथी हेटर को ढूंढने लगते हैं जो कि पानी में गिर गया था। तभी जेस यहाँ से किसी को भागते हुए देखती है। डिक्टर भागकर उसके पीछे जाता है। अब ये उस अनजान आदमी को ढूंढने लगता है। इस तरफ इन सभी को शीशे पे गो थिएटर लिखा हुआ दिखाई देता है। इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग थिएटर ढूंढने के लिए अलग अलग दिशा में जाएंगे और ये लोग चले भी जाते हैं। ग्रे और जेस में किसी बात को लेकर फिर से बहस होने लगती है, इसीलिए जेस अकेले ही जाने लगती है। तभी यहाँ विक्टर आता है जो बहुत ही बुरी तरीके से घायल था। ये जेस को पता नहीं क्यों मारने की कोशिश करने लगता है, मगर तभी जेस अपनी जान बचाने के लिए इसके घाव को मसलने लगती है, जिसकी वजह से विक्टर यहाँ पर मारा जाता है। फिर ये किसी तरीके से थिएटर के पास पहुँचती है जहाँ पर डोनी और सैली घायल थे और यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रे मर चुका था। अब सैली जेस को यहाँ पर गाली देने लगती है और वो जेस से कहने लगती है कि आखिर में हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इसे मार दिया। यहाँ पर सैली का कहना था कि ग्रे को इसी ने मारा है, जिस पर जेस रोते हुए
कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी यहाँ एक मास्क पहना हुआ आदमी आकर इनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। अब ये सभी के सभी लोग यहाँ से किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। जेस भागते हुए बोट के छत के ऊपर आ जाती है। तभी इसके पीछे पीछे वो किलर भी यहाँ पर आ जाता है और जेस के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर इन दोनों में तगड़ी वाली फाइट होती है और लास्ट में जेस इस किलर को हरा देती है। जेस इससे पूछती है कि तुम कौन हो। जिस बात को सुनकर ये आदमी कहता है कि घर जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें उन सबको मारना होगा। और फिर ये समुंदर के अंदर गिर जाता है। ये कुछ समझ पाती तभी ये देखती है कि सामने से कुछ लोग पलटी हुई बोट से हेल्प मांग रहे हैं। और जब जेस ध्यान से देखती है तब इसे पता चलता है कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि इसी के दोस्त हैं, जिसमें ये भी मौजूद है। और भाई लोग, यही वो सीन होता है जहाँ पर ये लोग उस शिप पर किसी आदमी को देखते हैं जिसका चेहरा सही से नहीं दिख रहा था जब ये लोग मदद मांग रहे थे। दरअसल वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जेस खुद थी। अब यहाँ पे हम इस जेस को जेस 1 बुलाएंगे और उस ग्रुप को ग्रुप 2 बुलाएंगे। देखते ही देखते ग्रुप 2 इस बोट के ऊपर चढ़ जाती है। जेस यहाँ पर बहुत डरी हुई थी, इसीलिए ये इन लोगों से छुप रही थी। और यहाँ पर वही सब फिर से होने लगता है जो हमने पहले देखा था। तभी जेस 2 को ऐसा लगता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है, जिस पर जेस 1 यहाँ से भागने लगती है। और भागते वक्त तभी इसकी चाबी यहाँ पर गिर जाती है। तब हमें समझ आता है कि शुरुआत में जेस 1 को और उनकी टीम को ये चाबी कैसे मिली थी। इसके बाद जेस 2 इसको देख लेती है, इसीलिए विक्टर इसका पीछा करता है और इसके पीछे जाता है। जेस 1 भागकर बोट के ऊपर आ जाती है और ये यहाँ देखती है कि इसके एक साथी की लाश यहाँ पर तैर रही है। तभी यहाँ विक्टर इसको ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाता है और ये जेस 1 से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी ऊपर कैसे आ गई। जिस पर जेस 1 कहती है कि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम समझ रहे हो। तुम्हारे साथ जो नीचे है वो कोई और नहीं बल्कि मेरी कॉपी है। अब जेस इसको सारी बात समझाने की कोशिश करने लगती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मगर विक्टर इसकी बात नहीं समझ रहा था। तभी अचानक गलती से जेस के हाथों विक्टर को चोट लग जाती है। इसके बाद जेस 1 यहाँ से भाग जाती है। अब ये सारी चीजें होने के बाद जेस 1 को ये चीजें समझ में आ गई थी कि ये एक टाइम लूप में फंस चुकी है। इसीलिए ये फैसला करती है कि ये किसी तरीके से इस टाइम लूप को तोड़ देगी। इस जगह पर जेस को बहुत सारे लेटर मिलते हैं जिस पर लिखा था घर जाने का एक ही रास्ता है, सभी को मार दो। फिर जेस भी एक सादे पन्ने को उठाकर वही लिखती है, ये जानने के लिए कि आखिर ये राइटिंग किसकी है। तब यहाँ पर इसको पता चलता है कि ये राइटिंग किसी और की नहीं बल्कि इसी की है। इसका मतलब इस जेस से पहले यहाँ पर बहुत सारी जेस आ चुकी हैं। अब जेस के दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी कि अगर घर वापस जाना है तो उन सबको मार दो। जिसके बाद जेस को यहाँ पर बहुत सारी बंदूक मिलती है। फिर ये बहुत सोचने के बाद ग्रुप 2 को मारने के लिए यहाँ से निकल जाती है। ये सबसे पहले जेस 2 के पास आती है और जैसे ही इसे मारने वाली थी तभी ये अपना मन बदल लेती है और ये सोचती है कि ये इन लोगों को नहीं मारेगी बल्कि उस मास्क मैन से इन लोगों को बचाएगी। इसीलिए ये डॉनी और सैली को बंदूक देकर कहती है कि ये लोग किसी के ऊपर भी भरोसा ना करें, चाहे वो मैं खुद ही क्यों ना हूँ। यहाँ पर एक मास्क मैन है जो हम सभी को मारने वाला है। इतना कहकर ये दूसरे लोगों के पास चली जाती है। तभी यहाँ पर वो मास्क मैन आकर इनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। और दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है ये मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि जेस खुद ही है। और मैं आपको बता दूं ये जेस 1 से पहले ही यहाँ आई थी। फिर ये इन दोनों को चाकू से यहाँ मारने लगती है, मगर सैली किसी न किसी तरीके से यहाँ से भाग जाती है। इसकी हालत बहुत ही खराब थी। सैली किसी न किसी तरीके से इस शिप से दूसरे शिप को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है और वो कहती है वो सबको मार रही है, प्लीज मेरी मदद करो। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं ये वही बातचीत होती है जब ये लोग शुरू में यहाँ पर आ रहे थे। इसके बाद सैली किसी तरीके से बोट के छत के ऊपर आती है। जेस 1 भी इसके पीछे आ रही थी। और भाई लोग, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी सैली के बहुत सारे डेड बॉडी पड़े हुए थे। सैली हर बार आकर यहीं पर मर जाती थी। जेस 1 इससे पूछती है कि ये सब आखिर किसने किया, जिस पर सैली जेस 1 को बताती है कि तुमने ही मुझे मारा है। अब जेस 1 इसे समझाने की कोशिश करने लगती है कि मैं वो नहीं थी जिसे तुम समझ रही हो, लेकिन तब तक सैली मर जाती है। तभी जेस 1 देखती है कि जेस 2 उस मास्क वाले आदमी को मार रही थी। इसका मतलब अब
अभी भी लूप जारी है। थोड़ी देर बाद इस शिप पर ग्रुप 3 आने वाला था। जेस 1 भागकर शिप के मशीन की तरफ जाती है और इस मशीन को तोड़ने फोड़ने लगती है, मतलब खराब करने की कोशिश करने लगती है, जिससे ग्रुप 3 इस शिप के ऊपर ना चढ़ सके। लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाती और ग्रुप 3 यहाँ पर आ जाता है और वही सब कुछ फिर से होने लगता है। ये सब देखकर जेस 1 का दिमाग खराब होने लगता है, जैसा कि अभी के टाइम पे हम लोगों का हो रहा है। लास्ट में जेस 1 फैसला करती है कि ये इन सभी के सभी लोगों को मार देगी ताकि ये यहाँ से घर जा सके। ये बाकी लोगों के डेड बॉडी को यहाँ पे फेंक देती है, जिससे उन लोगों को मारने में आसानी हो जाए। फिर ये वही मास्क पहनकर इन लोगों को मारने के लिए निकल जाती है। ये सबसे पहले ग्रे को मारती है और भाई लोग ये वही सीन होता है जब जेस 2 इस मास्क मैन से इन लोगों को बचा रही होती है। फिर जेस 2 यहाँ पे शिप की छत की तरफ भागती है। जेस 1 इसके पीछे थी। यहाँ पर जेस 1 और जेस 2 में तगड़ी वाली फाइट होती है। लास्ट में जेस 2 इस मास्क वाली जेस 1 को हरा देती है, जो असल में जेस 1 ही थी। ये भी मरने से पहले जेस 2 से यही बात कहती है कि अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम्हें इन सभी के सभी लोगों को मारना होगा। जिसके बाद ये पानी में गिर जाती है और कुछ समय बाद इसको समुद्र के किनारे होश आता है। जेस 1 भागते हुए किसी तरीके से अपने घर आती है। यहाँ पर टॉमी ड्रॉ बना रहा था, तभी अचानक से टॉमी जेस 1 को खिड़की से देख लेता है, जिसके कारण डर की वजह से इसके हाथों से कलर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ की जेस इसको बहुत मारती है, क्योंकि इसको उस ट्रिप पर जाना था और इन सब चीजों की वजह से इसको बहुत देर हो रही थी और ये सब जेस 1 खिड़की से देख रही होती है, जिसकी वजह से इसको अपने आप के ऊपर गुस्सा आने लगता है। फिर ये फैसला करती है कि इस जेस को मार कर ये इस जेस की जगह ले लेगी और अपने बेटे के साथ शहर छोड़कर कहीं दूर दूसरी जगह चली जाएगी। इसके बाद जेस 1 इस घर की डोरबेल बजाती है, जिस पर नई वाली जेस दरवाजा खोलती है, मगर इसे यहाँ कोई भी नहीं मिलता और इसी सब के बीच जेस 1 घर के अंदर घुस जाती है और यहाँ की जेस जैसे ही घर के अंदर आती है, जेस 1 इसे बहुत ही बुरी तरीके से मार देती है और ये सब इसका बेटा टॉमी देख लेता है, जिस पर जेस 1 इसको शांत कराते हुए कहती है कि बेटा तुम रोओ मत, ये सब एक बुरा सपना है। इसके बाद ये कपड़े को पैक करके कहीं और जाने के लिए अपने बेटे के साथ यहाँ से निकल जाती है। भाई लोग ये इस मूवी के शुरुआत का सीन था। कुछ दूर जाने के बाद अचानक से इसके कार के ऊपर एक बर्ड आके टकरा जाती है, जिसका खून देखकर टॉमी डरने लगता है। फिर जेस 1 इस बर्ड को उठाकर किनारे पर फेंकने लगती है और ये यहाँ पर क्या देखती है कि इसी जगह पर पहले से ही और बहुत सारे बर्ड एक जैसे ही मरे हुए थे। इसका मतलब ये लूप अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ये जानकर जेस 1 को यकीन नहीं होता। फिर ये यहाँ से जाने लगती है और जैसे ही कार चलना शुरू होती है, टॉमी शीशे पे लगे हुए खून को देखकर बहुत ही जोर जोर से रोने लगता है, जिसे चुप कराने के लिए जेस जैसे ही पीछे मुड़ती है कि तभी इसकी कार एक बड़े से ट्रक से टकरा जाती है और इनका बहुत ही भयानक तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें ये दोनों मर जाते हैं। तभी यहाँ एक आदमी आता है और जेस को यहाँ से चलने के लिए बोलता है, जिस पर जेस उस आदमी से पूछती है कि आखिर कौन हो तुम, जिस पर ये आदमी कहता है कि मैं एक ड्राइवर हूँ और तुम जहाँ जाना चाहती हो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। फिर ये ड्राइवर से उस जगह पर चलने के लिए कहती है जहाँ आज ये लोग ट्रिप पर जाने वाले थे और थोड़ी देर बाद जेस उस जगह पर पहुँच जाती है। तब ये ड्राइवर जेस से कहता है कि क्या तुम सच में वापस आओगी, जिस पर जेस इससे वादा करती है कि ये जरूर से वापस आएगी। फिर ये अपने दोस्तों के साथ उस ट्रिप पर निकल जाती है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। ये थी इस मूवी की जबरदस्त कहानी। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके एंडिंग के ऊपर। तो समझो इस मूवी का ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत, क्योंकि मूवी की शुरुआत ही एंड से होती है और जहाँ पे अंत होता है वहीं से शुरुआत होती है। मूवी की एंडिंग को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियां हैं और जो मुझे लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब जेस का एक्सीडेंट हुआ तब ये वहीं पर मर जाती है। इसको ले जाने के लिए यमराज के दूत ड्राइवर के रूप में यहाँ पर आते हैं और जेस को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, जिस पर जेस इनसे रिक्वेस्ट करती है कि आखिरी बार मुझे मेरे बेटे से मिलने दीजिए और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगी, जिस पर यमराज के दूत इसे जाने देते हैं। फिर यहाँ पर जेस अपना दिमाग लगाती है और इनको धोखा देने की सोचती है, मगर भगवान तो भगवान होते हैं और वो सब जानते हैं कि ये क्या सोच रही है और ये क्या करने वाली है। इसीलिए जेस जब बोर्ड में सोने जाती है तभी भगवान इसकी याददाश्त मिटाकर इसको एक ही टाइम लूप में फंसा देते हैं। अब इसके आगे क्या होने वाला है इसको बिल्कुल भी याद नहीं होता। जैसे किसी को सपना याद नहीं
नहीं रहता। सेम इसके साथ भी वही होता है। इसीलिए जेस हर टाइम कंफ्यूज रहती थी। इसे हर वक्त ऐसा ही लगता था कि ये पहले भी यहाँ पर आ चुकी है और यही थी इसकी सजा। अब ये लूप जब तक खत्म नहीं होगा जब तक भगवान नहीं चाहे या उनके दूत नहीं चाहते। इसीलिए कहा जाता है कि हम दुनिया में किसी को भी धोखा दे सकते हैं मगर भगवान को धोखा नहीं दे सकते। दोस्तों, इस मूवी का नाम है ट्रायंगल। ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी और मूवी रिकैप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।